मैंने आज तक ऐसी हसीन औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो एक 25 साल की औरत थी जो रोज मेरे स्टोर में आती थी। सफेद दूध जैसी चमकती हुई रंगत, काले रंग के कपड़ों में वो औरत बहुत ही हसीन लगती थी। इसके गालों पर कुदरती लाली हर वक्त सजी रहती। पहली बार जब वो मेरे स्टोर में आई थी तो मैं इसे देखकर आंखें झपकना भूल गया था। न जाने कैसी कशिश थी इसके चेहरे में कि जी चाहता ये वक्त बस यही थम जाए और मैं बस इसे ही देखता रहूं। मैं दुबई के एक स्टोर में नौकरी करता था। मेरा सर बड़ा ही सख्त था। मैं रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक की ड्यूटी देता था। इसके अलावा ओवर टाइम भी लगा लेता था। ये तो इत्तेफाक था या एक सोची समझी साजिश कि वह औरत रात के 2 बजे ही स्टोर में आती थी। इस वक्त स्टोर में मेरे अलावा बस 2-3 ही वर्कर और थे, क्योंकि रात को ग्राहकों का आना जाना ना होने के बराबर होता है, इसलिए ज्यादा स्टाफ नहीं होता था। पहली बार जब इस औरत को मैंने अपने स्टोर में देखा तो वो इस वक्त मुझे नशे में धुत लग रही थी। मेरे स्टोर में दाखिल हुई तो इसके पैर डगमगा से रहे थे। काउंटर पर इस वक्त मैं बैठा था। इसने जोरदार हाथ काउंटर के टेबल पर मारा। कहने लगी, रॉयल सिगरेट का पैकेट दो। इसकी बात सुनकर पहले तो मैं हैरत में पड़ गया था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें उस वक्त न जाने किस जज्बे के तहत गुलाबी हो रही थी। वो फूले हुए सांस के साथ सिगरेट मांग रही थी। मैंने एक डिबिया निकाल कर इसके सामने रख दी। बड़ी जल्दी से इसने वो डिबिया खोली थी, जैसे कि अगर उसने सिगरेट अभी ना पी तो न जाने इसे क्या हो जाएगा। सिगरेट के डिब्बे को बड़ी बेदर्दी से फाड़ा था। सभी सिगरेट काउंटर पर बिखर गई थी। फौरन से एक सिगरेट उसने मुंह में ली और कहने लगी, इसे लाइटर से जलाओ। क्योंकि मैं खुद भी सिगरेट पीता था, इसलिए मैंने जेब से लाइटर निकाला और इसकी सिगरेट जला दी। मैं बड़े गौर से इसका हर अंदाज देख रहा था। 3-4 दम में ही इसने पूरी सिगरेट पी के खत्म कर दी थी। इसके बाद इसने आंखें बंद की और जैसे खुद को सुकून देने की कोशिश कर रही थी। देखने में वो बिल्कुल अरबी औरत थी, लेकिन हिंदी भी साफ बोल रही थी। 2-4 मोटी मोटी गालियां उसने न जाने किसको अपने मन मन में दी थी। शायद किसी से लड़कर आई थी। फिर एक के बाद एक सिगरेट पीने लगी। कुछ देर बाद इसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर स्टोर से एक ट्रॉली ली और कुछ राशन का सामान रखने लगी। मुझे जिस चीज ने इस औरत की तरफ ध्यान कराया वो उसकी बदहवासी और चेहरे पर छाई बेचैनी थी। पता नहीं इस लड़की के साथ मसला क्या था। वो गायब दिमाग से अपनी ट्रॉली में चीजें भर रही थी। बगैर सोचे समझे जो भी सामने आता जा रहा था वो ट्रॉली में रखती जा रही थी और दिल ही दिल में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। इसे देखकर मुझे ये लग रहा था कि जैसे वो किसी मसले से परेशान है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो मेरे लिए मसला बनकर आई थी। इसने चंद मिनट में ही अपनी ट्रॉली सामान से भर ली। इस दौरान भी वो बार बार सिगरेट के दम ले रही थी। एसी में भी अपने चेहरे से घबराहट की वजह से आने वाले पसीने को पोंछ रही थी। मैं इस खूबसूरत हसीना को देखकर छानबीन में मुब्तला हुआ था। वह मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरा सामान बाहर गाड़ी तक पहुंचा दो। हालांकि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी और मेरे पास और लड़के थे जो मेरे लिए काम कर रहे थे। मैं चाहता तो उनमें से भी किसी को कहकर सामान बाहर रखवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक लड़के को पुकारा और काउंटर संभालने के लिए कहा और फिर मैं सामान की ट्रॉली खुद इस लड़की के साथ बाहर लेकर गया। वो इस वक्त दुबई की महंगी गाड़ी अपने साथ लाई थी। इसकी गाड़ी देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी थी। मैंने सामान इसकी गाड़ी में रखा, फिर वापस जाने लगा। इस औरत ने मुझे पुकारा। अब तक वो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी थी। मैं इसके पास आया तो इसने 1000 दिरहम निकाले और लापरवाही से मेरे हाथ में रख दिए। कहने लगी, तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। ये देखकर मैं हैरत में इसकी शक्ल देख रहा था। वो गाड़ी आगे बढ़ाकर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। बस 5 मिनट के इस तरह से काम का वो मुझे 1000 दिरहम देकर गई थी। मैं हैरत से इसे नोट को देख रहा था जो बिल्कुल असली था। 5 मिनट में मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। वह लड़की तो कब से जा चुकी थी, जबकि मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा ताल्लुक रामपुर के एक छोटे से गांव से था और मैं दुबई में नौकरी के सिलसिले में आया था, जो बहुत जल्द मेरी एक स्टोर में कैशियर और काउंटर के तौर पर लग चुकी थी। मेरा काम सिर्फ कैश काउंटर पर बैठने का था, लेकिन रात को अगर कोई ग्राहक आ जाता और उसे अपनी मतलब की चीज ना मिलती और स्टाफ अपने कामों में बिजी होता तो मैं उन्हें गाइड कर देता था। ये 1000 दिरहम की रकम मेरे लिए अच्छी अमाउंट थी। मैंने खुशी से जेब में डाल ली। वो औरत इसके बाद फिर से 2 बजे आई, लेकिन आज वो होश में थी, ऐसे परेशान ना थी। कहने लगी, बात सुनो, मुझे एक हेयर कलर चाहिए। मैंने कहा, मैडम, लेडीज स्टाफ तो 2 दिन के वक्त आता है और इस वक्त मेरे पास वर्कर बॉय भी कम है। कहने लगी कि तुम मेरी मदद करो, चलो आओ मेरे साथ। मैंने कैश काउंटर एक लड़के के ऊपर किया
और इस अरबी लड़की के साथ मेकअप की साइट पर चला गया, जिसका मुझे कोई तजुर्बा ना था। मुझे तो बस उस लड़की में दिलचस्पी हो रही थी जिसने कल रात मुझे जरा से काम के 1000 दिरहम दिए थे। इसने मुझे हेयर कलर का चार्ट निकालने को कहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने चार्ट इसे थमा दिया। फिर वो मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी, देखने में तुम अच्छे खासे हैंडसम हो। और ये बात सच भी थी। मैंने मुस्कुराकर इसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया। फिर वो मेरे करीब आ गई। इसे देखकर मैं कुछ नर्वस हुआ था। मुझसे कहने लगी, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं जी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मेरी ऐसी बात सुनकर वो तेज से हंसने लगी। इसकी आवाज में तो जैसे मिठास सी थी। कहने लगी, मुझे बताओ कि मुझ पर कौन सा हेयर कलर सूट करेगा। मैंने कहा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। फिर कहने लगी, अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हें मुझ पर कौन सा हेयर कलर ज्यादा जचेगा। मैंने इसे गौर से देखा। आज इसके हसीन बाल खुले हुए थे। घने रेशम से कमर को छूते हुए बाल थे। मैंने कहा, आप पर तो वैसे भी ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है मैडम। आपको और हसीन लगने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनकर एकदम ही इसकी मुस्कुराहट दम तोड़ चुकी थी। वो फिर से किसी गहरी सोच में डूब गई थी। इसका सांस तेजी से चलने लगा था। हालांकि मैंने बस तारीफ ही की थी। इसने मेरी तरफ देखा। इस बार इसकी आंखों में जो कुछ था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। इसकी आंखों में वीरानी और उदासी सी थी। मैंने घबराकर अपनी नजरें चुरा ली। वो लड़की मेरे लिए उलझी पहेली साबित हुई। अगले ही लम्हे इसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तो हैरान सा रह गया था। वह मुझे परफ्यूम के काउंटर पर ले गई। इसने महंगे से महंगे परफ्यूम खरीदे और फिर उनमें से एक परफ्यूम वही खोलकर मुझ पर स्प्रे कर दिया। इसकी अचानक की जाने वाली हरकत पर मैं चौंक गया। एकदम ही मैंने अपने कदम पीछे किए और वो कहने लगी, इसकी खुशबू उसे बहुत पसंद है, लेकिन ये स्प्रे आदमी के लिए है। ये कहकर मेरे पास आ गई। जिस काउंटर पर हम खड़े थे वहां इस वक्त हम दोनों के अलावा दूसरा कोई नहीं था। इस परफ्यूम की खुशबू वाकई कमाल की थी। वो मेरे पास आई और मेरे बहुत करीब हो गई। फिर मेरे कान में हल्के से कुछ कहने लगी कि मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है और तुम भी। इसके लहजे ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा के रख दिया था। मैं एकदम पीछे हट गया। मैं आज तक किसी लड़की के इतने करीब नहीं हुआ था। मेरी इस हरकत पर वो कहने लगी, बहुत शर्मीले हो तुम, चलो मेरा सामान गाड़ी में रखो। ये कहकर वो वहां से चली गई। मैंने इसका बिल बनाया। इसके बाद इसका सामान भी गाड़ी में रख दिया। इस बार तो उसने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। पूरे 5000 दिरहम मुझे पकड़ा दिए। फिर मुझे एक छोटा सा पेपर दिया। कहने लगी कि इसमें मेरे घर का एड्रेस और फोन नंबर है। मुझसे पूछ लिया करो कि मुझे क्या सामान चाहिए, मैं तुम्हें लिस्ट बता दिया करूंगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं नहीं जानता था कि कल की रात मुझ पर कयामत बनकर टूटेगी। मैं इस वक्त बहुत खुश था। मैं एक गरीब घराने का लड़का था। 2 बहनें थी जिनकी शादी की जिम्मेदारी मुझ पर थी। इसलिए स्टोर में काम करने के बाद मैं आराम भी इस स्टोर के अंदर बने एक कमरे में कर लेता था कि मुझे अलग कमरे का किराया देना ना पड़े। इसलिए मैं अपनी सारी सैलरी अपने घर अपनी विधवा माँ को भेज देता था। बड़ी बहन का रिश्ता भी तय हो चुका था। माँ मुझसे कह चुकी थी कि ओवर टाइम भी लगा लो ताकि चंद महीने तक बहन विदा हो सके। मैं दिन रात ड्यूटी देने लगा था। बस दोपहर के ही कुछ देर आराम करता था। अगले दिन मैंने सर्बी औरत को कॉल की। इसने फौरन से फोन उठा लिया। मैंने कहा, आपको कोई सामान मंगवाना है तो बता दें। इसने मुझे सामान की लिस्ट बता दी। मैंने सामान पैक करवा दिया। मुझे लगा था कि वो खुद आकर अपना सामान ले जाएगी, लेकिन वो मुझसे कहने लगी कि वह बीमार है, इसलिए मैं टैक्सी के जरिए वो सामान उनके घर छोड़ दूं। मैंने कहा कि मैं ऑन ड्यूटी हूँ, ये स्टोर छोड़कर नहीं आ सकता। वो कहने लगी, उसने मेरे मैनेजर से बात कर ली है। वो कहने लगी कि एक दिन में तुम्हारे जितने पैसे स्टोर में बनते हैं मैं तुम्हें उससे 3-4 गुना ज्यादा दे दूंगी। यह सुनकर मेरे दिल में लालच सा पैदा हुआ था। या यूं समझ ले कि मुझे मुफ्त के पैसों का चस्का सा लग गया था। मैंने एक वर्कर की मिन्नत की कि वो मेरी सीट संभाल ले और इसे 200 दिरहम का लालच भी दिया। वो फौरन से मान गया। मैं जल्द ही लड़की के घर सामान लेकर पहुंच गया। जिस पते पर मैं पहुंचा वो घर नहीं, एक शीश महल था। चौकीदार ने मेरा नाम सुनकर कहा, मैडम ने तुम्हें अंदर बुलाया है। मैं जब अंदर गया तो वो बंगला देखकर अपने होश खो बैठा था। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा बगीचा देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई थी। वहां पर 3 गाड़ियां खड़ी थी। ड्राइवर भी सफेद वर्दी पहने खड़े था। मैं सोच में पड़ गया था कि जब इस अरबी मैडम के पास ड्राइवर मौजूद थे तो फिर मुझे क्यों बुलाया। बहरहाल मैं पैसों के लालच में यहाँ आया था, इसलिए अपने दिमाग को ज्यादा सोचने की तकलीफ नहीं दी और लॉन्ज में चला गया। लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ वो मैडम एक नरम गरम सोफे पर बैठी थी। मेरे हाथों से सामान इसकी नौकरानी ले चुकी थी। इसने मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया।
कहने लगी, इधर बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं इसके पास बैठ गया। वो कितनी ही देर गौर से मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, कितना कमा लेते हो महीने का इस स्टोर पर? मैंने नजर उठाकर मैडम को देखा और बोला, जी सर, मुझे महीने का 4000 दिरहम देते हैं। मैडम ने ये सुना तो हैरानगी से बोली, क्या सिर्फ 4000 दिरहम? इतना तो मेरे यहाँ काम करने वाली नौकरानी भी नहीं कमाती। तुम्हारे खर्च कैसे पूरे होते हैं? मैडम तो ऐसे बात कर रही थी कि बस मैं नर्वस होने लगा था। फौरन खुली किताब बनकर मैडम को सब कुछ बताने लगा, जो कि अक्सर मिडिल क्लास लड़कों की आदत होती है। वो लड़की जो टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी, मेरी बात गौर से सुनती रही थी। तभी नौकरानी हमारे लिए शरबत लेकर आई, जो इस कदर अच्छा था कि मैं बता नहीं सकता था। वो मेरे सामने बैठी थी, तभी इसने नौकरानी को वहां से जाने का इशारा किया और फिर जब लॉन्च बिल्कुल खाली हो गया तो उठ गई। अगले ही पल आकर मेरे साथ बैठ गई। हमारे बीच जो अब एक बराबर बाल भी फासला नहीं रहा था। मेरा दिल यूं था धड़कना भूल गया। वो कहने लगी, हैंडसम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दिन का 4000 दिरहम दे सकती हूँ। इसकी बात सुनकर मेरा दिल सीने में ही उछला था। मैं फौरन थोड़ा दूर हटा और बोला, क्या? आप मुझे इतने पैसे क्यों देंगी? मुझे बौखलाया हुआ देखकर इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और फिर साइड टेबल की दराज से सिगरेट निकाला। एक अदा से सिगरेट अपने लबों पर रखा और मेरी तरफ अपना चेहरा करके कहने लगी, सिगरेट जलाओ। इसकी आंखों में मुझे शोले जलते नजर आने लगे थे। मैंने अपने होश पर काबू रखा और कपकपाते हुए सिगरेट जला कर दिया। एक सिगरेट उसने मेरी तरफ भी बढ़ाया, जिसे ना चाहते हुए भी मैंने ले लिया। एसी के बावजूद मेरा वजूद पसीने से तर था जब वह उठी और मुझे इशारे से अपने पीछे आने का कहने लगी। मैं तो किसी कठपुतली की तरह इसके शीश महल में चला जा रहा था। वो मुझे अपने कमरे में ले गई और अलमारी में कुछ टटोलने लगी। इसने अलमारी से एक पैकेट निकाला था, फिर मेरे करीब आई और धुएं का बुलबुला मेरे मुंह पर छोड़कर बोली, तुम वफादार हो और बहुत ही भोले और मासूम हो। अगर मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। मैं इस पैकेट को देख ही रहा था जब इसने अपने पर्स से 10,000 दिरहम निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। कहने लगी, यह एडवांस पेमेंट है, बाकी हर काम के साथ साथ दूंगी। मैं तो सांस लेना भी भूल चुका था। हैरत से एक टुकन पैसों को देखने लगा। मेरा काम सिर्फ इतना था कि वो पैकेट जाकर इसके बताए हुए एड्रेस पर देना होगा। इतने पैसे देखकर मन में लालच सा जाग उठा था। मैं खुली आंखों से ख्वाब देखते हुए अपना शीश महल तैयार करने लगा। मैंने खुशी खुशी हामी भर ली और बगैर कोई भी सवाल किए वो काम करने लगा। न जाने उस पैकेट में क्या होता था। मैंने आज तक देखने की या पूछने की कोशिश नहीं की थी। मैंने स्टोर पर काम करना छोड़ दिया था। मुझे इस लड़की ने इस महीने में 10 पैकेट दिए थे, जो मुझे अलग अलग जगह पर खुद लेकर जाने थे। मैं वो पैकेट देकर आता तो बदले में वह भी लड़की मुझे अच्छी खासी रकम दे दिया करती थी। इस महीने मैंने लाखों रुपये अपनी माँ के पास भेजे और कहा, दोनों बहनों के लिए दहेज तैयार कर लें ताकि उनकी शादियों में किसी किस्म की कोई कमी ना रह सके। इतने ज्यादा पैसे देखकर मेरी माँ खुश हो गई थी, मगर उन्हें यह भी जाहिर हो रहा था कि बेटा, देखभाल कर काम करना, कोई गलत काम ना करना जिससे बाद में तुम्हें तकलीफ उठानी पड़े। मैंने माँ से कहा कि माँ आप बेफिक्र रहें, मैं कोई गलत काम करके नहीं कमा रहा हूँ। मेरी माँ भी बेफिक्र हो चुकी थी, जबकि मेरे दिल में तो जैसे मुफ्त की कमाई खाने का चस्का पड़ चुका था। मैं इस मालकिन के शीश महल नुमा घर में ही रहने लगा था। इस रात जब सोया तो दिमाग में अजीब से ख्यालात आने लगे। मैं तो ये सोचने लगा कि काश इस खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो जाती तो मैं दुबई का अमीर आदमी बन जाता। वो लड़की तो कई बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं ही इसे खुद से दूर किए हुए था। दिल में इसके लिए खास जगह बन चुकी थी, मगर फिलहाल मैं कुछ भी कहकर ये नौकरी नहीं गंवाना चाहता था, क्योंकि मुझे इस लड़की के साथ इससे मिलने वाली दिरहमों से भी मोहब्बत हो चुकी थी। मेरी माँ मेरी बहन का दहेज तैयार करने लगी और यहाँ मैं इस लड़की के दिए हुए काम को करने लगा। एक रोज उसने मुझे एक पैकेट दिया और बोली, इसे बड़े ही ध्यान से लेकर जाना, ख्याल रहे कि सामान खराब ना हो। मैंने हाँ में सर हिलाया और तमाम चीज लेकर जाने लगा। इस रोज न जाने मुझे क्या सूझी कि जी चाहा कि मैं इस पैकेट को खोल कर देखूं कि इस पैकेट में रखा क्या है। यही सोचते हुए मैडम के घर से निकला, क्योंकि मैं टैक्सी में था, तो मैंने उस पैकेट को यूं ही खोलना शुरू कर दिया। एक अजीब वहम मेरे दिल में आ चुका था। जो ही पैकेट खोलकर सामने किया तो मुझे हैरत का झटका लगा था। एक पल को तो मुझे मायूसी हुई थी। इस पैकेट में तो सिर्फ खाने पीने की चीज थी, जैसे बिस्किट और चिप्स के पैकेट थे। मगर सोचने वाली बात तो ये थी कि मैडम इतने बड़े लोगों के छोटे छोटे पैकेट और चिप्स क्यों भिजवा रही थी? क्या वो लोग खुद खरीद कर नहीं खा सकते थे? मैंने तो सोच रखा था
कि शायद मैडम उन बड़े अमीर लोगों के लिए कोई महंगे गिफ्ट भिजवाती होगी, मगर ये तो सिर्फ खाने पीने की चीज थी। मैं सोच में पड़ गया। एक अजीब से ख्याल ने मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने छोटे से काम के लिए मैडम मुझे इतने ज्यादा पैसे क्यों देती हैं, सिर्फ चिप्स के पैकेट के लिए। मैं इस रात ठीक से सो न सका, बार बार इसी की तरफ दिमाग घुमाता रहा। मैंने मैडम के हुस्न पर गौर करना चाहा। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जवान थी, मगर उसने आज तक शादी नहीं की थी। तभी तो मेरे दिल में इसके लिए खास जगह बन चुकी थी। वो संडे का दिन था। जब मैडम घर आई तो कहने लगी, आज रात मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है। मैं तो समझ रहा था कि मैडम मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगी, मगर इसने ऐसा कुछ ना किया। वो नए खास नौकर के साथ घर से चली गई और मैं मुंह बनाए देखता रह गया। मुझे तो लगता था मैडम मुझे दिल ही दिल में पसंद करने लगी हैं, मगर ऐसा तो कुछ भी मुझे आज महसूस नहीं हुआ था। रात के 12 बज चुके थे और मुझे मैडम की फिक्र सताने लगी थी। न जाने क्यों मेरे दिल में उनके लिए खास जगह बन चुकी थी। सुबह के 3 बज चुके थे जब मैडम की गाड़ी का हॉर्न बजा और फौरन चौकीदार ने दरवाजा खोला। मैं अभी तक यूं ही जाग रहा था जब मैडम एक लड़के के साथ गाड़ी से बाहर निकली। वो लड़खड़ाते हुए इस लड़के के कंधे पर सर रख के चलती हुई आ रही थी। मैंने ये मंजर देखा तो चेहरा लाल हो गया। मैं आग बबूला हो चुका था। आखिर वो लड़का जो मैडम के साथ था वो कौन था, जो मैडम के इतने करीब था। वो घर के अंदर आया और सीधा मैडम के साथ उनके कमरे में जाने लगा। मैंने तो अपनी मुठ्ठियां गुस्से से भींच ली थी। दिल चाहा कि जाकर इसका मुंह तोड़ दूं, मगर तभी मैडम ने इसके कंधे से सर उठाया और मुझसे कहने लगी, मैं 12 बजे से पहले नहीं उठूंगी। नौकरों को बता देना कि बार बार दरवाजे पर दस्तक देकर डिस्टर्ब ना करे। वह मुझे बिल्कुल एक नौकर की तरह हुक्म दे रही थी। इतना कहकर इस लड़के के साथ अपने कमरे में चली गई और मैं इतनी ही देर हैरत का पुतला बड़ा खड़ा रह गया। मैं तो सोच रहा था कि वैसा रवैया सिर्फ मेरे साथ ही रख रही है, मगर ये तो मेरी गलतफहमी थी। मैडम तो थी ही ऐसी। सोच सोच कर दिमाग फटने लगा कि बगैर शादी के बगैर आदमी के साथ। मैं अपने कमरे में चला आया। गुस्से और बेबसी से मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। न जाने कब मैं मैडम से मोहब्बत कर बैठा था। इस रोज एक बार फिर मेरे पास पैकेट लाया गया जो कि मुझे एक आदमी को देकर आना था। मैंने वो पैकेट लिया और यूं ही टैक्सी में बैठकर जाने लगा। जब एक बार फिर पैकेट खोलकर अपने ही ध्यान में इस चिप्स के पैकेट को खोल दिया, मगर अंदर जो चीज मुझे नजर आई वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उन चिप्स के पैकेट में चिप्स तो मौजूद ही ना थे, बल्कि इसमें तो नशे की कोई चीज मौजूद थी। ये दुबई का बेहतरीन और महंगा नशा था जिसे सुनकर इंसान दुनिया से बेगाना हो जाता था। इस नशे की कीमत लाखों और करोड़ों में थी। तो मैडम इतने महंगे नशे की मुझसे स्मगलिंग करवा रही थी। मेरा तो वजूद कांप उठा था। मैंने फौरन टैक्सी रुकवाई और वापस मैडम के घर चला आया। इतने दिन से वो हसीन मुझसे इतना खतरनाक काम करवा रही थी। अगर मैं किसी रोज पकड़ा जाता तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। दुबई के कानून तो वैसे भी बहुत ज्यादा सख्त है। ये शक्ल से मासूम नजर आने वाली मैडम तो इतनी चालाक निकली थी। मैं वापस आया तब तक मैडम अपने इस दोस्त के साथ बैठी हंसकर बातें कर रही थी। मुझसे कहने लगी कि काम हो गया तो मैं कुछ बोले बगैर अंदर चला गया। रात हुई तो वापस आया। मैडम मुझे कहने लगी कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। मुझे उसकी बार बार कॉल आ रही है। मैंने उसे कहा कि मैं जान चुका हूँ आप मुझसे गलत काम करवा रही हैं। मैं और आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने माँ बाप का एक ही सहारा हूँ। मगर मैडम मुझे और पैसे देने की ऑफर करने लगी। इस वक्त मैं दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुन रहा था। मैडम ने मुझे 6000 दिरहम देने का वादा किया। मैंने वो 6000 दिरहम इससे लिए और फिर अगले ही दिन जब मैडम ने मुझे वो पैकेट दिया तो मैंने इस पैकेट को जाकर पुलिस वालों के हवाले कर दिया और चशमदीद गवाह बन गया और सब कुछ उन्हें बताया कि हाँ मैडम मुझसे जबरदस्ती गलत काम करवा रही थी। मगर जब मुझे हकीकत का पता चला तो मैंने आपको बता दिया। पुलिस वालों ने फौरन मैडम के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। इसमें कई लोगों को मैंने गिरफ्तार करवा दिया था। वही मैडम तो हैरान थी, बहुत चीखी चिल्लाई, मुझे मारने तक को आई और कहने लगी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस भोले चेहरे के पीछे इस कदर खतरनाक लड़का छुपा हुआ है। मगर मुझे अपनी माँ की बात याद आती थी। मैं कुछ लम्हे के लिए भटका जरूर था मगर अपने जमीर को पूरे तौर पर सुलाया नहीं था। मुफ्त के पैसों का चस्का मुझे लग चुका था मगर गलत काम का नहीं। मैं अपनी विधवा माँ और बहनों को गलत काम की कमाई हरगिज नहीं खिलाना चाहता था। मैंने वापस इस स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया और मेहनत से अपनी माँ और बहनों की जरूरत को पूरा करने लगा। धन्यवाद दोस्तों।